मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी हब में आपका स्वागत है। चलिए जो है आज हम लोग देखते हैं जो है अपना जो एस.डी. यादव बुक का जो सीरीज चल रहा है, ये आपका 141 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। आज 142 से शुरुआत करते हैं। आज का जो टाइप वो है विविध प्रश्न। विविध प्रश्न से संबंधित आज हम लोग प्रश्न देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आज का जो पहला क्वेश्चन है अर्थात किताब का 142वां प्रश्न है। क्या कहता है, देखिए देखिए दिया क्या है। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। एक संख्या का 65%, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका कितना प्रतिशत कह रहा है, 65%। किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से, मान लीजिए कोई संख्या वही संख्या x है, इसके 4/5 भाग से 21 कम है। अर्थात संख्या x है, इसका जो 65% है ना, इसी संख्या के 4/5 भाग से कम है। जब कम है तो बड़े वाले में से छोटा वाले घटा दीजिए, और घटाएंगे तो कितना मिल रहा है, अब मिल रहा है 21। कह रहा है 21 कम है, अर्थात जो 4/5 है ना बड़ा है, और x का 65% से जो है 21 बड़ा है। तो घटा दीजिए, इसमें से बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाएंगे तो क्या आ गया, 21 आ गया। इसको हल कर लीजिए तो देखिए ये 4x/5 माइनस, इसको हल करेंगे 5 से काट दीजिए तो 5 एक कम 5, 5 3 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10 0। 13 का x में गुणा करिए तो 13x बटे कितना 20 बराबर का कितना हो जाएगा 21। इसको हल कर लीजिए, देखिए 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 5 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 5 चौका 20, देखिए 5 का भाग दीजिए 20 में कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा ना। 5 चौका 20, 4 बार गया तो 4 के 4 में गुणा करिए तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16x माइनस 20 का भाग दीजिए 20 में कितना बार जाएगा, 1 बार। तो 1 का 13 में गुणा करेंगे तो 13x ही आएगा। बराबर कितना दिया है, 21 दिया है। 16 में से 3x घटा दीजिए, कितना बचेगा 3x बटे क्या हो जाएगा 20 बराबर क्या हो जाएगा 21। 3 एक कम 3, 3 7 21। देखिए ऊपर से ऊपर कट जाएगा दोनों साइड में, तो ये आपका क्या बचेगा, x बराबर, देखिए x है बराबर, ये 20 का 7 में 13 गुणा होगा ना, तो 7 दूना 14, अर्थात x का मान क्या आएगा 140 आ जाएगा। अर्थात वह संख्या क्या है 140 है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कर रहा है, एक संख्या के दोवां भाग, अर्थात कोई संख्या मान लीजिए x है, इसका कौन सा दूसरा भाग, मतलब गुणा 2 कर दीजिए। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो एक संख्या के दोवें भाग का 1/10 भाग, इसके बाद क्या दिया है 1/10 भाग 240। अर्थात कोई संख्या है x, इसका दोवां भाग x गुणा 2 हो जाएगा, इसका 1/10 भाग तो 1/10। एक इसके बराबर दिया है 240, 240 बराबर कर दीजिए। तदनुसार वह संख्या क्या है, अर्थात संख्या अर्थात x का मान हमसे पूछा है। तो देखिए ये 2 एक कम 2, यहाँ काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 0, अर्थात x बराबर 10 का 13 गुणा हो जाएगा तो वही 120 है, ये 10 इधर जाएगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा, अर्थात x का मान क्या जाएगा 1200। अर्थात संख्या क्या है तो 1200 है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं जल्दी से। अगला सवाल देखिएगा 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कहता है कि 6 के पावर 333 गुणा 7 के पावर 222 गुणा 8 के पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि जो पहले संख्या है इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड का संख्या। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवाल में अभाज्य गुणनखंड का जो संख्या निकालना है, करना क्या है, पहले देखिए जो 6 है ना इसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे इसको, कितने भाग में, कितने अभाज्य गुणनखंड में आप तोड़ सकते हैं, तो तोड़ सकते हैं आप इसको 2 गुणा 3 में।
7 देखिए टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। 8 को तोड़ सकते हैं किसमें, 3 भाग में, 2 गुणा 2 गुणा 2 में। 3 भाग में इसको तोड़ सकते हैं, 2 भाग में इसको तोड़ सकते हैं। ये तो एक ही भागे है, तो क्या करिएगा, देखिए 1 और 2 दो भाग में टूटा है ना, तो जो ऊपर जो घात दिया है ना, जब 2 भाग में टूटा है तो 2 का गुणा कर दीजिए, अर्थात 333 दिया है, 333 घात पर दिया है ना, 2 भाग में टूट रहा है तो 2 का क्या कर दीजिए, गुणा। यहां से इतने अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे। अब बीच में लगा दीजिए प्लस, यहाँ देखिए क्या है 222, 222 यहाँ से हो जाएगा। यह एक ही में है, एक ही भाग में टूटा है, मतलब टूटा तो है नहीं, तो इसमें जो है हम किसी का गुणा नहीं करेंगे। प्लस ये देखिए क्या लिखा है 111, यह कितने खंड में टूटा, 3 खंड में, तो गुणा क्या कर देंगे 3। इसको हल कर दीजिए। अब देखिए 2 3 6, 2 3 6 6 अर्थात 666 हो जाएगा, प्लस 222 अब प्लस 111 का 3 में करेंगे तो 333। इस सबको आप जोड़ दीजिए, तो 6 2 8 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 2 8 3 11, 11 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 2 8 3 11 1 12, अर्थात आपका उत्तर जो आएगा क्या आएगा, 1221 आ जाएगा। अर्थात इस पूरे के गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वह कितना होगी, 1221 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। मान लीजिए कोई संख्या क्या है, यक्ष है। वह संख्या कौन सी जिसके 1/5 भाग में, इसका क्या 1/5 भाग कर दीजिए, 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या, प्लस। कोई संख्या यक्ष है, इसका 1/5 में क्या हमने 4 का वृद्धि कर दिया, 4 की वृद्धि करके उसके 1/4 भाग में इसी संख्या जो दिया यक्ष, इसका 1 क्या कर दीजिए 4, 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है, 10 की कमी कर दीजिए और इन दोनों भाग को क्या करिए, बराबर कर दीजिए। अब बता दीजिए संख्या क्या है। देखिए 4 इधर है, 10 इधर है, जो माइनस का 10 है बराबर का 10 जो है बराबर किस पर लाएंगे, तो प्लस का 10 होगा, तो 10 और 4 इधर कितना हो जाएगा 14। यहाँ क्या है x/4 माइनस जो देखिए x/5 है ना, बराबर को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x/5 माइनस में हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए तो 14 बराबर x का 5 में करेंगे गुणा तो 5x, x का 4 में करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4x बटे नीचे का नीचे गुणा करते हैं तो 4 पंजे 20, ये हो जाएगा 14 बराबर 5x में से 4x घटाइए 1x बटे 20। देखिए 14 का 20 में 13 गुणा कर दीजिए तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, अर्थात 280 बराबर x, अर्थात x का मान क्या आ जाएगा 280। अर्थात वो संख्या कौन सी है, तो संख्या आपकी है 280 है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है 100 आपका 47 आ गया ना, नहीं 146, 25 के पावर 10 क्या, 25 के पावर 10 गुणा 24 के पावर 20 गुणा 26 के पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसमें बताना है इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए अभी ऐसा ही सवाल आप जो है लगाए हैं, तो देखिए 25 को जो है कितने भाग में बांट सकते हैं, 5 गुणा 5 में 2 खंड में बांट सकते हैं। 24 को आप कितने खंड में बांट सकते हैं, इसको देखिए तो जो है 2 गुणा 2, 2 दूना के 4, 4 तियां 12, कितना हो जाएगा 12, 2 से करेंगे तो 6 2 3। 24 को 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 में लिख सकते हैं क्या, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिक के 24, अर्थात 1 2 3 4। इसको आप 4 भाग में तोड़ सकते हैं। और 26 को कितने भाग में तोड़ सकते हैं, तो 13 गुणा 2,
इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पावर क्या लिखा है 10, तो 10 लिख दीजिए गुणा। इस 25 को कितने भाग में तोड़े हैं, दो भाग में, तो गुणा कितना हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर बीच में लगा दीजिए प्लस। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 भाग में तोड़े हैं तो 20 गुणा कितना हो जाएगा 4, अर्थात घात पे 20 तो 20, 1 2 3 4, 4 भाग में टूटा है तो क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ देखिए 25 है तो 25 गुणा, दो भाग में टूटा है, क्या कर दीजिए 2 का गुणा, ये हो जाएगा 20, ये 10 दूना के 20 प्लस 20 चौका 80 प्लस 25 दूना 50, इस सबको जोड़ लीजिए तो 80 20 100, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150, अर्थात इसमें अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी कितनी होगी, तो 150 हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा 147। 147 क्या कहता है, 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए 50 से 1000 के बीच, अर्थात 50 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, अर्थात जैसे देखिए बताइए 50 किसी का वर्ग है, नहीं है, 50 से लेकर 50 और 1000 के बीच बताना है कितना पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो देखिए अब जैसे हम कहते हैं किससे 7 मान लीजिए, इसके जो नजदीक है क्या है 7 है, 7 का वर्ग कितना होता है 49, 8 का वर्ग 64, क्या 7 का वर्ग इन दोनों के बीच आएगा, नहीं आएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब ऐसी संख्या बताना है जिसका वर्ग इन दोनों संख्याओं के बीच हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप पहले 50 का क्या ले लीजिए वर्गमूल, इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल कैसे निकालेंगे, देखिए यदि 50 का वर्गमूल निकालें तो यहाँ लिख दीजिए 50, ये आपका कितना हो जाएगा 7 7 49, यहाँ बचेगा 1। अब देखिए जो है आपका 7 यहाँ लिख दीजिए 14, देखिए पॉइंट बढ़ा करके आगे लिख सकते हैं, अर्थात 7 से ज्यादा, यहाँ 7 पॉइंट में कुछ समथिंग संख्या आएंगी, इसका मतलब यह है कि 7 जो है 50 के पीछे नहीं होगा, 7 से जो बड़ी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी 50 से ज्यादा, अर्थात जो है 50 के बीच आएंगे इसका वर्ग, अर्थात जैसे 7 से ज्यादा हम क्या ले लें 8 ले लें, तो 8 का स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, क्या 64 50 से ज्यादा है क्या, इसके बीच आ जाएगा, आ जाएगा। अब हम यदि 9 का स्क्वायर करें तो 9 9 81, 81 भी इसी के बीच आएगा, अर्थात 8 का वर्ग ले लीजिए, 9 का वर्ग, 10 का वर्ग, कहां तक लेना है, ऐसी संख्या आपको ढूंढना है कि जिसका वर्ग 1000 से ज्यादा ना हो। तो यहां देखिए किसका वर्ग है, ये किसके नजदीक है, निकालिए इसको, तो निकालिए 1000 को, जोड़ा बना दीजिए दो दो, ये आपके कितना हो जाएगा 3 त्रिक के 9, 10 में से 9 घटाइए 1, यहाँ जो है जोड़ा ही उतारते हैं तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, देखिए 3 बार ले गए ना, 3 जोड़ दीजिए, 3 3 6, अब कितने बार जाएगा एक बार, यहाँ एक बार ले जाएगा तो हो जाएगा 61, 61 एक कम कितना 61, ये आपका बचेगा 39, अर्थात 31 से ज्यादा कुछ बार जाएगा, लगभग 32 बार। तो जो 32 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1000 से ज्यादा होगा, और तो जो हम कहें कि 31 का जो वर्ग होगा ना 1000 से कम होगा। आप देखिए जैसे मान लीजिए 31 है, यानी 31 का वर्ग करिए तो हो जाएगा 1 3 3 एक कम 3 3 त्रिक के 9, 1 6 9, 961, क्या 961 जो है 1000 के अंदर है कि नहीं है। यदि हम 31 से ज्यादा जब 32वां संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस कर जाएगा 1000 को, अर्थात हम कह सकते हैं कि 8 का वर्ग यहाँ शुरू करेंगे, 8 का स्क्वायर जैसे 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, एक डॉट डॉट कहां तक, तो 31 के स्क्वायर तक। इस संख्या, ये जो संख्या 8 से लेकर जो 31 तक की जो संख्या है इसका जो वर्ग है कहाँ आएगा 50 और 1000 के बीच आएगा। तो हमसे पूछा ऐसे कितनी संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग की, तो देखिए यदि ये 1 से लेकर 31 तक होता तो 31 संख्याएं होती, लेकिन यहाँ 1 से 7 तक संख्याएं यहाँ गायब हैं, तो 1 से 7 तक का मतलब 7 संख्या हम घटा दें, 31 संख्या में हमें 7 संख्या जो इसमें शामिल नहीं है वो घटा दे, तो मुझे पता हो जाए कि यहाँ 8 से लेकर के 31 तक कितनी संख्याएं हैं, तो घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 11 में से 7 जाएगा बचेगा 4, हो जाएगा 2,
अर्थात कितनी संख्याएं हैं, 24 संख्याएं। अर्थात 24 संख्याएं ऐसी हैं जिसका वर्ग 50 से लेकर 1000 के बीच आएगा। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए वो क्या कह रहे हैं। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 अंक की सबसे छोटी, हम कहें पहले बताइए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1000। तो आपको 1000 के नजदीक बताना है कि जो है कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, वर्ग के रूप में है। तो देखिए यहां भी सबसे पहले आप वर्गमूल इसका निकाल लीजिए। देखिए किसके वर्ग के नजदीक 1000 है, क्योंकि 4 अंक का है, 1 2 3 4, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। इसका वर्गमूल निकालिए तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9, घटा दीजिए 1, 2 जीरो उतार दीजिए, ये हो गया कितना 3, ये हो गया यहाँ पर 6। अब बताइए कितना बढ़ जाएगा, एक बार तो 61 कम 61, अर्थात यहाँ का है 39। अर्थात जो 31 का जो वर्ग होगा ना कितना होगा, 961 होता है, और वो क्या होती है 3 अंक की। तो 31 के बाद वाले देखिए, क्योंकि ये 31 दशमलव समथिंग कुछ जो है संख्या जाएगा, तो जो 32वीं संख्या होगी, अर्थात 32वीं जो संख्या का जो वर्ग होगा क्या होगा, जो है वह 4 अंक में होगा और सबसे छोटा होगा, क्योंकि 31 का वर्ग करेंगे तो 961 और 3 अंक का बन रहा है। और हम 32 का वर्ग कर देख लें क्या 4 अंक आता है। तो देखिए वर्ग कैसे करते हैं, ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो आप 0 4 लिख दीजिए, 2 अंक में लिखते हैं। और 3 का वर्ग कितना 9, तो 0 9 हो जाएगा। अभी इन दोनों संख्या क्या कर दीजिए गुणा, और 3 दूना कितना होता है 6, और 6 का दूना करके यहाँ जोड़ दीजिए, 6 का दूना 12, तो 12 जोड़ दीजिए। और जोड़ते कैसे हैं, तो इधर एक अंक छोड़ करके जोड़ते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका कितना 2, 9 1 10, अर्थात 1024। देखिए जो 1024 है ये क्या है 32 का वर्ग आ गया, अर्थात 1024 ये सबसे छोटी संख्या है जो 4 अंक की है और पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, तो 32 का है। इससे 4 अंक की छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो पूर्ण वर्ग होगी, अर्थात सबसे छोटी जो है संख्या क्या है 1024 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लिखा है 2 के पावर 250, 3 के पावर 150, 5 के पावर 100, 4 के पावर 200। इसमें बताना है कि संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। एक यहाँ पर 4 संख्या दिया है, इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी की संख्या मतलब है कि 2 के पावर 250 दिया, इसका मतलब 2 गुणा 2, ये हम कितने बार करेंगे गुणा, 250 बार करेंगे। यहाँ 150 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3, इस प्रकार से बहुत लंबा हो जाएगा, हम नहीं निकल पाएंगे। इसलिए ऐसे सवाल में आप सबसे पहले क्या करिएगा, जो यहाँ पर घात दिया है सभी का, इन सभी घात का आप HCF निकाल लीजिएगा, अर्थात मस निकाल लीजिएगा। तो बताइए 250, 150, 100 और 200 में जो मस आएगा क्या आएगा, अर्थात मस का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई इन सभी संख्याओं को काट दे। तो बताइए ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन है जो इन सभी को काटे। तो क्या बोलेंगे आप, 50 होगा क्या, 50 ऐसी संख्या है जो इन सभी को काट देगा। आप मस निकालेंगे नियम से तो क्या आएगा 50 आ जाएगा। अब करना क्या है, जो HCF आएगा इस पावर में उतना से भाग दे देना है, सभी में भाग दे दीजिए 50 से। 50 आया कहां से, तो HCF 50 है। चलिए ये 50 से हम सब में भाग दे दिए तो हो जाएगा 2 के पावर, देखिए ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 25, ये कितना बचेगा 2 के पावर 5, यह आपका कितना बचेगा 5 3 15, अर्थात 3 के पावर 3, ये आपका बचेगा जो है 5 के पावर 2, इसको काट देंगे तो बचेगा कितना 4, 4 के पावर 4, काटने के बाद ही बचेगा ना। अब देखिए बताइए, अब इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या, अब तो कर सकते हैं, बहुत छोटा छोटा हो गया संख्या, अब आसान हो गया, अब हम इसका वर्ग कर सकते हैं।
तो 2 के पावर 5 का मतलब 2 गुणा 2 5 बार करना है, तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना 16, दूना 32, अर्थात 2 के पावर 5 का मान यहाँ क्या हो जाएगा 32। अब 3 के पावर 3, 3 त्रिक के 9, त्रिक के 27, इसका क्या हो जाएगा 27। 5 के पावर 2 का मतलब 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 और 16 का गुणा करेंगे तो 256, अर्थात 4 के पावर 4 का मान क्या आएगा 256। हमसे बोला है क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ 32 है, 27 है, 25 है, 256 है। इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन है 25 है, अर्थात 25 जो है किसका मान आया है, तो देखिए 25 किसका मान आया था, तो 5 के पावर क्या था 100, अर्थात सबसे छोटी संख्या क्या है 5 के पावर जो 100 दिया है नहीं क्या है सबसे छोटी संख्या है। इस प्रकार आप हल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 185। क्या कह रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। 50 को 2 भाग में बांटना है जिसके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 हो। देखिए यहाँ आप जो है विकल्प से भी हल कर सकते हैं या तो निकाल भी सकते हैं। यदि हम विकल्प से हल करें तो देखिए विकल्प क्या क्या दिया है 28, 22, पहला विकल्प दिया है 28, 22, दूसरा विकल्प जो बी दिया है वो दिया है 35, 15, और जो सी दिया है वो कितना दिया है 20 और 30, जो डी दिया है वो कितना दिया है तो 24, 36। देखिए क्या दिया है 2 भागों 50 को 2 भाग में बांटिए। अब देखिए इसमें से किसका जो है मान 50 है जोड़, तो 28, 22 जोड़ेंगे तो 50, 35, 15 जोड़ेंगे तब भी 50, 20, 30 जोड़ेंगे फिर 50, 24, 36 जोड़ेंगे 50, अर्थात पहला कंडीशन तो सफल फॉलो कर गया। जिसके व्युत्क्रमों का योगफल 112 हो। देखिए इसका व्युत्क्रम 28 का व्युत्क्रम 1/28 प्लस 22 का व्युत्क्रम 1/22, इसको हल करिए। देखिए क्या 1/12 आ रहा है, तो हल करिएगा देखिएगा 1/112 1/12 नहीं आएगा, और 1/35 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। इसको हल करिए देखिए क्या आएगा 1/12, यहाँ पर 1/20 है प्लस 1/30, अर्थात व्युत्क्रम मतलब जो है क्या हो जाएगा उल्टा, 1 का उल्टा 1/20, 30 का 1/30। इसको हल करिए और यहाँ 1/24 और 1/36, इसको हल करिए। इसमें से जिसको भी हल करेंगे, हल करने के बाद 1/12 जो भी उत्तर देगा वही विकल्प सही होगा। तो देखिए यदि हम इस वाले को हल करें, इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि तिर्यक गुणा के नियम से हल कर लें तो 30 का 1 में गुणा करेंगे तो 30, 20 का 1 में करेंगे तो 20 बटे, अब 20 और 30 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 50/600, 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। देखिए 1 कितना आ गया 12, अर्थात जो विकल्प सी था 20 और 30, इसको हल करने में क्या आ रहा है 112 आ रहा है। इस प्रकार आप चारों को चेक करेंगे, विकल्प बिना चेक के नहीं होगा, या तो आप यक्स मानकर भी लगा सकते हैं। चलिए इस प्रकार आप चेक करके लगा सकते हैं, या चलिए इसका जो दूसरा नियम है उसको देखते हैं। देखिए इसको यक्स मानकर कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ दिया क्या था कि 50 को 2 भागों में बांटिए, तो हम मान लें कि जो 50 का जो पहला भाग है यक्स है, तो बताइए जो 50 को 2 भाग में बांट रहे हैं तो पहला जो भाग है यक्स होगा, तो जो दूसरा भाग मिलेगा कितना मिलेगा 50 माइनस एक्स मिलेगा ना। अब क्या कर रहा है, इसके व्युत्क्रमों का योग, यक्स का व्युत्क्रम 1/x, 50 माइनस यक्स का व्युत्क्रम 1/50 माइनस एक्स, इन दोनों का योग जोड़ कितना होना चाहिए 1/12। अब हल कर कर यहाँ से यक्स का मान आप निकाल सकते हैं, तो हल कर लीजिए। तो देखिए इसको हल करेंगे तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, 50 माइनस एक्स का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस एक्स प्लस यक्स का 1 में करेंगे तो हो जाएगा यक्स बटे, नीचे जो है गुणा कर दीजिए, तो यक्स का 50 में करेंगे तो 50x माइनस यक्स का x में करेंगे तो x²। यहाँ क्या हो जाएगा 1/12, प्लस माइनस एक्स कट जाएगा। इसको जब आप हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 का 12 में करें तो 12 पंजे 60, अर्थात ये हो जाएगा 600 बराबर
इसका एक में करेंगे तो हो जाएगा 50x माइनस का x स्क्वायर। देख लीजिए, अब इसको हल कर लीजिए आप। x स्क्वायर को बराबर के साइड लाएंगे तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 50x, ये हो जाएगा माइनस का 50x, यहाँ आपका 600 है बराबर 0। अब देखिए बन गया क्या, द्विघात त्रिपद गुणनखंड। इसको द्विघात त्रिपद गुणनखंड से के नियम से आप हल कर सकते हैं। 50 को इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 50x आए, गुणा करने पर 600 आ जाए। तो बताइए कितना तोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, बताइए हम 50 को 30 और 20 पर तोड़ दें क्या, 30 और 20 50 हो जाएगा, 30 और 20 का गुणा 600 हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x, अर्थात माइनस 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 50, 30 20 का गुणा करेंगे तो 600 भी हो जाएगा। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, प्लस 600 बराबर 0। देखिए 4 भाग बन गया, 2 भाग का जोड़ा बना लीजिए। इस जोड़े में x ले लीजिए कामन, ये हो जाएगा x माइनस 30, माइनस 20 यहाँ से कामन, ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा x माइनस 30। देखिए जो कोष्टक में लिखा है ना, इसको एक कोष्टक में लिख लीजिए, x माइनस 20 जो बाहर है इसको दूसरे कोष्टक में, तो x माइनस 20 बराबर कितना, 0। अब देखिए दोनों कोष्टक को जो है 0 के बराबर करिए, तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 30, यहाँ से x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 20, अर्थात x का जो मान है वो कितना है, 30 है और 20 है, अर्थात संख्याएं दोनों कौन है, 30 और 20। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो विकल्प आपका सी दिया है 20 और 30, यही क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए देख लीजिए, उसको उतार लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। ऐसे सवाल को आप विकल्प से हल कर लेंगे तो कम समय लगेगा, और x मानकर हल करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्या दिया है, यदि कोई संख्या, क्वेश्चन नंबर आपका 151 है, क्या कर रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, मान लीजिए कोई संख्या वो 31 से, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या है। मान लेते हैं संख्या क्या है, x है। कह रहा है कोई संख्या 31 से बड़ी है ना, जब ये 31 से बड़ी है तो 31 इसमें से हम घटा दें। यह संख्या जो है क्या है, 31 से बड़ी है तो 31 हम क्या करें, इसमें से घटा दें। उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, अर्थात यही संख्या यदि हम 75 में से संख्या घटा दें तो जो दोनों भाग है क्या बन जाएगा, बराबर बन जाएगा। तो इसको हल करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, x यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस x, जो माइनस है बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 75, और ये माइनस 31 उधर जाएगा तो प्लस का 31, तो हो जाएगा 2x बराबर, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 1 6, ये हो जाएगा 7 3 10, तो 2x बराबर जो है 106, काट दीजिए 2 पंजे 10 2 3 6, अर्थात x का मान क्या आ जाएगा, 53, अर्थात वह संख्या कौन है, तो 53 है। चलिए तो बहुत ही छोटा था, चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, वह संख्या कौन सी है। एक संख्या में देखिए, मान लीजिए संख्या क्या है, x है, इसमें 5/7 जोड़ने पर योग, इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, वो संख्या पूछा है। देखिए संख्या x मान लिया, इसमें 5/7 जोड़ा तो कितना हुआ, 1 हुआ, अर्थात x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर 1 है, ये जो 5/7 है बराबर किस साइड जाएगा, तो जाएगा माइनस का 5/7, तो x बराबर, इसको हल करेंगे तो 7 1 कम 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 2/7, अर्थात संख्या क्या है, 2/7 है। अर्थात देखिए ऑप्शन में 2/7 नहीं दिया है,
अब चारों ऑप्शन को आप हल करिए, देख लीजिए कि चारों ऑप्शन में किसका मान 2/7 आ रहा है। जैसे पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 5/7 का मतलब गुणा 50%, 50% को क्या लिख देंगे 50/100, एक काट देंगे 50 से कम 50, 50/100, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5/14, लेकिन आना क्या चाहिए 2/7, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन दिया है 5/7 का 60%, इसको हल करिए तो हो जाएगा 0 से 0, 2 तिया 2 पंजे, अब नहीं कटे काट दीजिए भी कट जाएगा। इसका मान कितना गया 3/7, आना क्या चाहिए 2/7, अर्थात दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प दिया है 5/7 का 30%, कितना 30%, इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 0 से 0, 5 कम 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 3/14, अर्थात ये भी सी भी विकल्प नहीं होगा। अगला देखते हैं। अगला आपका जो विकल्प है 5/7 का 40%, 5/7 का 40%, इसको जब आप हल करेंगे तो 20 दूना के 40, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 2 बटे नीचे क्या बचा 7, अर्थात 2/7 देखिए किस में आ रहा है चौथे विकल्प में, अर्थात जो चौथा विकल्प है ना यही आपका उत्तर होगा। यहाँ आपको विकल्प को भी, चारों विकल्प को भी हल करना होगा, सवाल को भी हल करना होगा। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, जो अगला सवाल कह रहा है क्या कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग, वह संख्या ज्ञात कीजिए, मान लीजिए संख्या x है, इसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से सर्वाधिक है। इसी संख्या जो x है इसके 1/11 भाग से कितना अधिक है सर्वाधिक है, अर्थात अधिक वाले में से कम वाला घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा x/7, ये हो जाएगा x/11, यदि इसको तिर्रे गुणा कर दें तो 11 का x में करे तो हो जाएगा 11x, माइनस 7 का x में करे तो हो जाएगा 7x बटे 7 का 11 में करेंगे तो 11 7 77, बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। 11 में से 7x घटाइए कितना बचेगा 4x बराबर 4x/77 बराबर 100। 4 से इसको काट दीजिए 25 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 25 गुणा 77, अर्थात ये गुणा कर लीजिए जो आएगा वही उत्तर होगा। 25 गुणा 77 करिए तो हो जाएगा 25 गुणा 77, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 7 पंजे 35 का 5 हंसी लगा 3, 7 दूना 14, 14 3 17, 175, यहाँ भी कितना आ जाएगा 175, तो 5 हो जाएगा, 5 7 12 का 2 80 लगा 1, 7 8 1 9 19, अर्थात इसको गुणा करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 1925 आ जाएगा, अर्थात 1925 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, किसी संख्या का 1/9 भाग उसके 1/10 से 4 अधिक है। कोई संख्या मान लीजिए x है, इसका 1/9 भाग है इसी संख्या के 1/4 भाग से कितना अधिक है, सॉरी 1/10 भाग से, 1/10 भाग से कितना अधिक है 4 अधिक है। तो देखिए कोई संख्या है x है, इसका 1/9 भाग यहाँ 1/10 भाग यहाँ, जो अधिक है 1/9 भाग कितना अधिक है तो 4 अधिक है, तो बराबर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। इसको हल कर लीजिए तो 13 गुणा करिए तो क्या 10 का x में करेंगे तो 10x माइनस 9 का x में करेंगे तो 9x बटे, इन दोनों का गुणा नीचे का नीचे गुणा होता है तो 10 9 90 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4। 10x में से 1x हटा दीजिए कितना हो जाएगा 1x, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1x बराबर 9, ये जो 90 है ना 4 में गुणा कर दीजिए तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36, अर्थात तो संख्या क्या है 360 है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल कह रहा है लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। देखिए 3 विकल्प दिया है, 3 दिया है, 2, 0 और 1। कह रहा है लघुत्तम अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वह क्या होती है, 2 होती है। 2 ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 से छोटा 1 जैसे तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा 2 आपका सम भी है। यदि आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब भी 2 होगा। 2 एक ऐसा सम अभाज्य संख्या है और ऐसा दूसरा कोई नहीं है, अर्थात एक ही ऐसी संख्या है जो क्या है, 2 है, सम भी है, अभाज्य भी है, अर्थात इसको हम सम अभाज्य भी बोल सकते हैं। अर्थात इस 4 विकल्प में जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है वह क्या है, 2 है। चलिए बस आपसे पूछा था सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, ये सवाल हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है 8 के पावर 20 गुणा 15 के पावर 24 गुणा 17 के पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखिए 2 सवाल आप पीछे लगा चुके हैं। पहले 8 को क्या करिए, भाग में तोड़ दीजिए। कितने भाग में इसको तोड़ सकते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 भाग में तोड़ सकते हैं। 15 को किसमें तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 5, 2 भाग में तोड़ सकते हैं। 17 तो ये अकेला ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। देखिए यहाँ पर घात कितना है, 20 है, तो यहाँ क्या लिख दीजिए, 20 का गुणा कर दीजिए कितना से, 8 को जितने भाग में तोड़े, 1 2 3, 3 भाग में तोड़े तो गुणा 3, प्लस यहाँ क्या लिखा है 24, जो पावर है 24 गुणा, इसको कितने भाग में तोड़े, 2 भाग में, तो गुणा 2, प्लस यहाँ घात पर है 15 गुणा, इसको कितने भाग में तोड़े, तो एक ही भाग में है, तो गुणा 1। ये हो जाएगा 3 दूना 60, यहाँ से हो जाएगा 24 दूना 48, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15। इन सबको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो 60 और 40, 100, 15 8 23, अर्थात कितना हो जाएगा, 123 आपका हो जाएगा। अर्थात अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी, 123 आ जाएगी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2 के पावर 50, 3 के पावर 40, 4 के पावर 30, 5 के पावर 20, इसमें से सबसे बड़ी संख्या। देखिए आप एक सवाल ऐसा पूछा था, सबसे छोटी संख्या पूछा था, यहाँ क्या पूछ दिया, सबसे बड़ी संख्या। तो वही काम करिए, 50, 40, 30 और 20, इसका क्या ले लीजिए, HCF अर्थात मस। तो बताइए इन चारों का जो मस आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। 10 से भाग दीजिए, जितना मस है सब में मस से भाग दे दीजिए। तो यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 के पावर 5। यहाँ 0 से 0 कटेगा, बचेगा 3 के पावर 4। ए भी कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 के पावर 3। ये आपका क्या बचेगा, 5 के पावर 2। इसको हल कर लीजिए, तो 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये क्या हो जाएगा 32। 3 के पावर 4, 3 त्रिक के 9, 9 9 81, इसका मान हो जाएगा 81। 4 के पावर 3, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये हो जाएगा 64। 5 के घाते 2, मतलब 5 पंजे 25। देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो इसमें बताइए 32, 81, 24 और 25 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 81 है। 81 जो है हल करने पर कौन सा संख्या है जो हल करने पर आया है, तो जो है 3 के पावर 40 का मान है ना, तो जो सबसे बड़ी इसमें संख्या है वो क्या है, 3 के पावर 40 है। यदि हमसे पूछता सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है, 25 है, अर्थात 5 के पावर 20 था सबसे छोटी। इस प्रकार आपको यहाँ पर इसको जो है आपको आरोही और अवरोही क्रम में भी लगाने के लिए बोल सकता है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या आपका यह है, उसके बाद उससे बड़ी यह है, फिर यह है, सबसे बड़ा आपका यह है। तो सबसे बड़ा आपका क्या है, 3/40 है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। लास्ट क्वेश्चन एक और बचा, उसको भी हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊंटों के एक झुंड का
1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, तो बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी। अब देखिए यहां दिया है ना कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। यदि आप विकल्प से इसको हल करें तो विकल्प आपका दिया है 60, 20, 36 और 72। क्या दिया है, ऊंटों के झुंड का 1/4 जंगल में चले गए। 1/4 का जंगल में जाने का मतलब इसमें यदि 1/4 करें तो 15 हो जाएगा, इसका 1/4 करें तो 5 हो जाएगा, इसका 1/4 करें तो ये 9 हो जाएगा, इसका 1/4 करें तो ये आपका हो जाएगा 4/32, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चले गए। अच्छा, झुंड के वर्गमूल का, अब देखिए झुंड आपका है 60 का, यहाँ पर 20 का, 36 का, 72 का, इसका वर्गमूल बताइए। यहाँ पर जो 60 है, क्या 60 का वर्गमूल आप ले सकते हैं? 60 का वर्गमूल आप नहीं ले सकते हैं, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। बोला है ना कि झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चले गए। अब झुंड का वर्गमूल ही नहीं निकल रहा है, अर्थात ये क्वेश्चन जो आपको विकल्प दिया ही गलत है। दूसरा देखते हैं 20, क्या 20 का वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी गलत विकल्प हो गया। यहाँ देखिए 36, तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, तो ये तो मान लीजिए ठीक है। 72 का वर्गमूल निकालिए, नहीं निकल पाएगा, तो ये भी गलत है। अर्थात सवाल से ही और विकल्प जो दिया है यहाँ से आप हल कर सकते हैं कि जो 36 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं और अन्य का तो हम वर्गमूल ही नहीं निकाल सकते हैं। तो अन्य जो क्वेश्चन है, जो विकल्प यहाँ पर है, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो आपका जो उत्तर आएगा क्या आएगा? सी आ जाएगा, अर्थात 36 आ जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको हल कैसे करें यक्स मान करके। तो देखिए हल कैसे करेंगे उसको भी बता देते हैं आपको। देखिए जो झुंड है उसका वर्गमूल निकालना है ना, जब वर्गमूल निकालना है तो आप मान लीजिए, क्या आप मान लीजिए कि जो ऊंट की संख्या है, ऊंट है वो क्या यक्स का स्क्वायर मान लीजिए। हम यहाँ यक्स भी मान सकते हैं। यदि यक्स स्क्वायर माने तो सवाल थोड़ा सा लगाने में आसान होगा। क्यों? क्योंकि दिया है ना ऊंट की जो संख्या उसका वर्गमूल सवाल में बोला है, तो यक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल होगा वो यक्स हो जाएगा और सवाल लगाने में मुझे आसानी होगा। इसलिए हम यहाँ यक्स ना मान करके यक्स स्क्वायर मानते हैं कि जो कुल ऊंट है कितना है, मान लेते हैं यक्स स्क्वायर है। अब सवाल पर आते हैं। दिया है ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। देखिए जंगल में कितने गए हैं? कुल ऊंट का 1/4, अर्थात कुल ऊंट कितने? यक्स स्क्वायर, इसका 1/4 कर दीजिए। ये इतना जंगल में चले गए। अब फिर दिया है झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। देखिए झुंड आपका यक्स स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। इसका 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 का गुणा कर दीजिए। 2 गुना पहाड़ों पर चले गए, ठीक है, अर्थात 2 यक्स ऊंट पहाड़ पर चले गए, शेष 15 नदी के किनारे देखे गए। अच्छा, इतना यहाँ ऊंट, यहाँ इतना ऊंट, इन दोनों को जोड़ने के बाद 15 ऊंट और बच रहे हैं, तो 15 ऊंट और। देखिए ये यक्स स्क्वायर बटे 4 क्या है? जो है आपका जंगल में चले गए हैं। 2 यक्स ऊंट कहाँ गए हैं? जो है पहाड़ पर चले गए, 15 ऊंट और बचे। इस पूरे ऊंट को जोड़ देंगे तो कुल ऊंट कितना दिया है? यक्स स्क्वायर, तो ये आपका यक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं, हल करिएगा तो ये आपको हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना के 8, 8 एक्स हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 4 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, और सबके बटे क्या हो जाएगा? 4। हमने सभी का 4 में गुणा कर दिया तो ये सबके बटे 4 बराबर यक्स का स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? यक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 60 बराबर 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। और इसको आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ जो 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर रहने दीजिए। एक्स स्क्वायर जैसे मान लीजिए 4x स्क्वायर इस साइड है, यदि इस एक्स स्क्वायर को बराबर की साइड लाएं तो हो जाएगा क्या? माइनस का एक्स स्क्वायर। 8x बराबर की साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 8x। 60 बराबर की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 60 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाइए। अब 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाइए तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर बचेगा। यहाँ हो जाएगा 8x, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 60 बराबर 0। देखिए द्विघात त्रिपद गुणनखंड बन गया। इसको तोड़िए। अब यहाँ जो आपको बना है क्या? 3x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे? प्रथम पद और अंतिम पद का पहले गुणा करिए
तो 3 और 60 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 कितना आएगा 180। अब इस 8x को दो भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर या घटाने पर आपका कितना आ जाए 8x आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 180 आ जाए। तोड़िए, बताइए कितना में तोड़ेंगे। तो आप तोड़ देंगे जो है 18 में से यदि 10 घटा दें, 18 में से 10 घटाएं तो 8 बचेगा क्या, 18 दहा में 180 हो भी जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 3x² माइनस का 18x प्लस का 10, माइनस 18 में से 10 प्लस जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 8 बच जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18 दहा में 180 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 60 बराबर 0। अब देखिए इसको हल करिए, देखिए दो दो पद का जोड़ा बना लीजिए। यहाँ देखिए पहले जोड़े में क्या कॉमन है 3x हम कॉमन ले लें, दोनों में से हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा x माइनस 3 6 के 18, ये क्या बचेगा आपका जो है 6 यहाँ बच जाएगा। प्लस ये आपका हो जाएगा, ये कितना यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा x माइनस और 10 6 के 60 बराबर क्या 0। देखिए x माइनस 6 x माइनस 6 कोष्टक में क्या हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ से हो जाएगा 3x धन 10 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर ये आपका 6 हो जाएगा। यदि इसको हल करेंगे तो 3x धन 10 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 10, तो x बराबर माइनस का 10/3। देखिए माइनस आ गया ना, ये आपका अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमान्य, अर्थात x का मान क्या आ गया 6 आ गया। हमसे क्या पूछा है कुल ऊँटों की संख्या, तो देखिए जो कुल ऊँट हम माने कितना माने हैं x² माने हैं, तो कुल ऊँट कितना हो जाएगा, कुल ऊँट बराबर दिया है x², और यहाँ x का मान आपका कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ x मान करके ऐसे लगा सकते हैं या तो विकल्प से भी लगा सकते हैं। यदि विकल्प से लगाएंगे तो समय आपको कम लगेगा। एक कैसे हल होता है समीकरण, इसको आपको जो बता दी है। चलिए देखिए जो आपका एस.डी. यादव का जो बुक है, हमने जो है इसके 158 क्वेश्चन इसमें दिया था, सभी को हम लोग हल कर लिए हैं। अब जो यदि इसमें से किसी प्रश्न पर आपको डाउट हो, आपने पूरा जो है 1 से लेकर के 158 तक लगाइए वीडियो को देख करके। यदि उसमें किसी वीडियो में डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो है हम जो है एक नया वीडियो जो है बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम जो है अगले चैप्टर में।